बच्चों, कैसे हैं आप? करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो परीक्षाओं की तैयारी है उसमें अच्छे तरीके से लग रहे होंगे। हमारे पिछले भागों के अनुसार आप लोगों को ये विदित है कि हम अंश एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको डील कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट में हमने एक टॉपिक शुरुआत की हुई है जिसकी जानकारी आप लोगों ने पिछले जो भाग थे इस चैनल के माध्यम से जो हमने अपलोड किए हैं उनमें आपको मिली होगी। और हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़े थे और हम एक्सरसाइज 8.2 पर काम कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 8.2 बच्चों से क्या क्या रिक्वायर्ड कर रही है, किस प्रकार सॉल्यूशन वो उनका मांग रही है, इस एक्सरसाइज में लिखे हुए सवालों को किस प्रकार मेंटेन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो कंसेप्ट बेस्ड क्लास हमारी यहाँ पर चल रही है ये ओनली 10वीं क्लास की ही सीमित नहीं है, यानी 10वीं स्टैंडर्ड जो बेस मैथमेटिक्स है वो कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। लाइक प्यारे बच्चों, जो मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है वो कई सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में भी हमें देखने को मिलता है और ये हमसे हमेशा किसी भी सिलेबस में, चाहे लाइक वो एग्ज़ाम एसएससी हो, एसएससी किसी भी फॉर्म का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो या एनी कोई एग्ज़ाम हो जैसे एमटीएस एग्ज़ाम हो या पटवार से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो या और भी कोई जो एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया जाता है उन पे एक बात उस सिलेबस में विशेष तौर पर लिखी जाती है गणित से संबंधित, कि ये जो गणित यहाँ पर पूछी जाएगी आपको कंपटीशन आधार पे जो गणित पूछी जा रही है वो 10वीं स्टैंडर्ड तक है। यानी हमें 10वीं स्टैंडर्ड तक की जो गणित है उसको अच्छी तरह से समझ लेना है और हमने यहाँ पर भी 10वीं स्टैंडर्ड की क्लास स्टार्ट की हुई है। तो हम किस प्रकार इस क्लास का उपयोग हम हमारे कई सारे जो एग्जाम होते हैं जो लाइक उनमें इन क्लासों का बहुत सारा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासें हैं आजकल क्वेश्चंस को फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर पूछते हुए जा रहे हैं कि हम क्वेश्चन किस प्रकार नए नए ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए। तो इन क्लासों के जो बच्चे हैं वो भी चाहे तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो टॉपिक है इस टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको देखकर क्लियर कर सकते हैं कि किस प्रकार वो इनको हैंडल आउट करेंगे, किस प्रकार इन पे अपना पूरा फोकस कर पाएंगे या किस प्रकार किस सवाल का बेसिक कंसेप्ट चलता है। हम आगे तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हमसे लास्ट में ये कह रहा था, हमने इस क्वेश्चन को आखिरी पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ा था कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हैंडल आउट होना है। ये कह रहा है हमसे sin 2a इक्वल टू sin a, मीन्स ये दोनों मान बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? तब सत्य होता है, यानी कब ये सत्य कंडीशन आएगी जब a का मान इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेड होगा। यानी हमें इस एंगल a के बारे में यहाँ चर्चा करनी है कि इस मान की जगह पर हम क्या इन एंगल्स में से लिखें कि 0 डिग्री रखें या फिर 30 डिग्री रखें या फिर 45 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें, तो किस मान का उचित मूल्य ये कथन सत्य सिद्ध करेगा, हमें यहाँ से उसको कंसेप्ट के आधार पर लेना है। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं कि हम मान लेते हैं a का मान माना a का मान 0 डिग्री रखने पर हमने सबसे पहले ये देखा है कि a का मान जो a ऑप्शन में लिखा हुआ है इस a का मान हम a ऑप्शन वाले जो मान है 0 डिग्री उसको रखते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है मैं वहाँ 0 डिग्री कंसेप्ट शो करता हूँ, यानी sin 2a के स्थान पे आ जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू sin a आएगा 0। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा। हमें पता है ये राशि यहाँ पर इस चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, 0 से 2 गुणा होते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास sin 0 डिग्री, क्योंकि 0 से किसी भी राशि को मल्टीप्लाई करें हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि वो राशि 0 हो जाती है। इधर हम बात करें 0 से 2 sin a गुणा हो रहा है तो 0 से 2 sin a गुणा होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0।
अब क्या हमें ये पता है कि 0 डिग्री का मान 0 होता है? तो हम बेसिक सारणी पे ये देख पा रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी जैसे ही हम a इक्वल 0 डिग्री रखेंगे, यानी जहां एंगल a है वहां पर मान 0 डिग्री रखेंगे, हमारे पास दोनों सिचुएशन क्या हो जाएगी? बराबर सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान भी क्या आता है? 0, और इधर भी क्या होता है? 0। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारे पास LHS साइड इक्वल हो रही है कौन सी साइड के? RHS साइड के। हमें यही सिद्ध करना था, यही बताना था कि क्या दोनों के मान बराबर होंगे, और कब बराबर होंगे, इनमें से क्या लिया जाए। तो हमने इनमें से क्या लेना है भाई? 0 डिग्री लेना है। जो हमारा ये क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसका आंसर हो जाता है हमारे पास 0 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैंडल होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चनों की ओर। प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन हमसे क्या मान कर रहा है, क्या डिमांड वो हमसे रख रहा है। ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना रिप्रेजेंटेड होगा। हम फिर इस सवाल का आंसर उसी आधार पे लेने की कोशिश करते हैं कि सारणी में tan 30 का मान कितना दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हमारे पास सवाल का लिखा हुआ है, 2 को ऐसे ही प्रेजेंट कर देते हैं अपन। अब tan 30 का मान हमें दिया हुआ है सारणी में 1/√3, तो हम 1/√3 को यहाँ ऐसे कैसे प्रेजेंटेड करते हैं। अब हमारे पास भिन्न की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस, और फिर tan 30 का मान है, मगर इसको स्क्वायर लगाना है, तो वापस tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, और हम इस संख्या के क्या लगा देते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर लगा देते हैं। अब आगे इस सवाल का सॉल्यूशन किस प्रकार क्रिएट होगा, हमें यहाँ पर कुछ मान इस प्रकार प्रेजेंटेड हो रहे हैं। अब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राशि हो जाती है 2/√3 अपॉन, अब हम यहाँ 1 को ऐसे कैसे ही लिख देते हैं और आगे वाली संख्याओं का कैलकुलेशन करते हैं। यानी 1 का भी स्क्वायर करना है, √3 का भी स्क्वायर करना है। 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 प्रेजेंटेड हो जाएगा, और √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, कल ही आपको समझाया था कि सेम रूट जो संख्या है अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो यानी √3 का मल्टीप्लाई हमें करना है √3 से, और ये दोनों राशियां गुणा हो जाएगी तो 9, और इन्हीं का वर्गमूल जब हम वापस निकालेंगे तो मान प्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ मान हमारे पास कितना प्रेजेंटेड हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। तो हमें इस प्रकार कुछ डाटा मिला। अब इस डाटा का आंसर हम कल डायरेक्टली लेके गए थे, फिर आप ऊपर वाली राशि को सेम ऐसे ही प्रेजेंटेड कर दें 2/√3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 1 से डायरेक्ट कीजिए आप, क्योंकि इसको बेसिक कंसेप्ट के आधार पे हमें एलसीएम लेके सोल्व करना होगा। परंतु अगर हम सवाल में अपना समय बचाएं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 3 एकम 3 और 3 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3। अब हमें यहाँ पर फिर एक बेसिक कंसेप्ट नजर आ रहा है कि 2 भिन्नों के बीच में हमें डिवाइड नजर आ रहा है, यानी ये जो अपॉन वाला सिंबल है ये डिवाइड है, और डिवाइड अगर भिन्नों के बीच में हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो यानी 2/√3 पहली भिन्न रहेगी और हम डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जब डिवाइड चेंज होता है तो पीछे यानी नीचे वाली जो भिन्न होती है वो रिवर्स हो जाती। इसका मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमारे पास मान कितना रिप्रेजेंटेड हुआ? 3/√3। हम यहाँ तक इस सवाल को इस प्रकार प्रोसेस लेके हल कर पा रहे हैं। अब हमें मान प्रेजेंटेड हो रहा है इस कैलकुलेशन का 3/√3। अब हम कल एक फॉर्म सीख के गए थे कि अगर भिन्न में हर वाले स्थान पर हमें रूट की यानी अंडरवुड की संख्या मिल रही है, वर्गमूल की संख्या मिल रही है, तो हम उसका क्या करते हैं डियर्स? हम उसका करते हैं प्रमेयीकरण, यानी रेशनलाइजेशन करेंगे। प्रमेयीकरण क्या कहता है कि बटे में जो रूट की संख्या लिखी हुई है आप उस रूट की संख्या का ऊपर यानी अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम 3 का मल्टीप्लाई √3 से करने जा रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये हो जाएगा 3√3। नीचे √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो सेम कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगा 3। 3 से प्यारे बच्चों ये 3 कैंसल्ड हो जाता है और हमारे पास रिजल्ट बच जाता है 3। तो प्यारे बच्चों अब हम इस सवाल का जब फाइनल आंसर अपने पास √3 प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हम इस सवाल के दिए हुए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या साइन कोस 60 आएगा,
क्या साइन 60 आएगा, क्या टेन 60 आएगा और क्या साइन 30 आएगा। अब हमें यह देखना है कि √3 वैल्यू इनमें से किस मान की रिप्रेजेंटेड हो रही है, यानी इनमें से किस अनुपात में अपन डिग्री ये रखें जो पीछे लिखी हुई है वो ये मान रिप्रेजेंटेड होगा। और जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है टेन 60 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना होगा, टेन 60। आइए हम देखते हैं कि आगे आने वाले सवाल हमें किस प्रकार डेवलपमेंट करवा रहे हैं और किस प्रकार वो हमसे इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सारणी के क्या क्या अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों, देखिए इस एक्सरसाइज का अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये सवाल कुछ इस प्रकार दे रखा है और इस टाइप के सवाल कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस सवाल को डिटेल से देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका बेसिक कंसेप्ट चलता है। ये कह रहा है यदि tan a + b यानी दो हमारे पास कोण दे रखे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट प्राप्त होगा √3। इसी प्रकार आगे कह रहा है और tan a - b यानी एंगल a में से b को घटाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका मान आ रहा है हमारे पास 1/√3। यहाँ हमसे कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है a और b वाली वो 0 डिग्री से ग्रेटर है a + b, यानी दोनों का जो योग आएगा वो 0 से बड़ा आएगा तथा ये इस 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। यानी ये वाला जो सिंबल हमें प्रेजेंट होता है ये कह रहा है कि जो आखिरी में लिखा हुआ है उससे छोटा भी है और उसके बराबर भी हो सकता है। हमें ये दोनों कंडीशन देखनी है। आगे कह रहा है a बड़ा है b से, यानी जो एंगल a आएगा वो b से बड़ा रहेगा, तो हमें a और b के मान कैलकुलेट करने हैं। यानी ये हमसे इस सवाल में इस प्रकार कह रहा है कि जो tan में वैल्यू दे रहा है a + b, यानी दोनों एंगल को जोड़ने पर हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है √3। इसी प्रकार tan में दूसरी वैल्यू दे रखा है a - b, यानी पहले एंगल में से दूसरे एंगल को घटाएं, जो भी बचेगा उसका मान आ रहा है हमारे पास 1/√3। अब हम बेसिक से सबसे पहले ये पता करते हैं कि tan में किस वैल्यू का मान हमारे पास √3 आता है। तो हम ये जानते हैं कि tan में अगर 60 डिग्री मान रख दिया जाए तो हमारे पास √3 रिप्रेजेंटेड होता है सारणी के अनुसार। बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पे हमने इस मान को निकाला था कि tan 60 का मान √3 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो a + b है, a + b उन दोनों का टोटल कितना रहेगा, 60। हमारे पास एक नंबर की समीकरण कुछ इस प्रकार निकल कर आती है। अब हम दूसरे कंसेप्ट पे बात करते हैं। tan में a में से b को घटाएंगे तो 1/√3 आएगा। अब हम ये देखते हैं tan में किसका मान हमारे पास 1/√3 होता है, तो हम tan 30 डिग्री का मान देखते हैं। tan 30 डिग्री = हमारे पास 1/√3 होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि a में से b को लेस करेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, यानी हमारे पास दूसरी समीकरण निकल के आ रही है a - b = 30 डिग्री। हमें दो समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो रही है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैं 1 और 2 को जोड़ क्यों रहा हूं। सबसे पहले इसी कंसेप्ट को आप समझिए कि कब आपको जोड़ना है, कब आपको घटाना है। यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्म हमें नजर आ रही है। यहाँ कह रहा है a + b = 60 है, यहाँ कह रहा है a - b = 30 है। अब हमें यहाँ देखना है कि हमें a यहाँ पर मिल रहा है, b यहाँ पर और b यहाँ पर मिल रहा है। हम क्या करेंगे, b से b कैंसल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ a का मान रह जाए। तो हम b से b कैंसल्ड करेंगे तो यानी ये इधर प्लस का बैठा हुआ है और ये इधर माइनस का बैठा हुआ है। यानी मैं जब इन दोनों समीकरणों को प्लस करूंगा तो इनके सिंबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी अगर आपको जो राशि कैंसल्ड करनी है, अगर उसका सिंबल अलग अलग दे रखा है, आप इस बात को विशेषली ध्यान दें कि जिस राशि को हम कैंसिल करने जा रहे हैं अगर उसके सिंबल अलग अलग दे रखे हैं तो आप उनको दोनों को ऐड कीजिए। अगर हम जिस राशि को कैंसिल करेंगे उनके सिंबल सेम दे रखे हैं, इसका है अगर मेरे मन में यह विचार होता कि मैं ए को कैंसिल करूं तो मुझे यहां घटाना पड़ता, क्योंकि दोनों के सिंबल क्या है,
प्लस है, प्लस से प्लस कैसे काट सकते हैं, प्लस में से प्लस राशि जुड़ेगी घटेगी नहीं, तो हमें जब घटाएंगे तो हमारे पास नीचे वाली जो समीकरण रहेगी उसके सिंबल चेंज करने पड़ेंगे सभी जगह के। तो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें काटना बी है और बी में दोनों के सिंबल अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो हम लिख देते हैं ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम इनको करेंगे प्लस, एक राशि आपको प्लस की और एक राशि माइनस की, दोनों राशियां कैंसल्ड हो जाती है, यानी बी में से बी जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ एक बार ए है एक बार ये ए है तो ये हो जाएगा 2a, इधर हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, यानी 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 90। जैसे ही हम इधर अपनी राशि जो राशि है a उसको रखेंगे तो इसके साथ जो ये 2 मल्टीप्लाई में है ये 90 के अपोन में चला जाएगा केची गुणा के आधार पर, यानी यहाँ की राशि इधर और यहाँ की राशि इधर आ जाती है, तो 2 को हम नीचे भेज देंगे, 2 से 90 कट जाएगा 45 टाइम, यानी हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 45 आ रही है। अब हम इसी वैल्यू का मान या तो 1 नंबर में भर दें या 2 नंबर में भर दें, हमारे पास b का मान भी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में a की वैल्यू रख रहे हैं, यानी समीकरण 1 पहले पहचाने, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली समीकरण 1 है, यानी a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है a की वैल्यू को a की वैल्यू की जगह पुट करना है, यानी 45 यहाँ आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि आप ये राशि आपके पास फिर अचर नजर आ रही है, ये राशि आपके चर है, तो चर राशि को इधर रहने दीजिए और जो अचर राशि है उसको बराबर क्रॉस करवा दीजिए। जब इधर वाली राशि बराबर क्रॉस करेगी तो उधर सिंबल कौन सा लेके बैठ जाएगी, वो माइनस, क्योंकि 45 यानी 45 जो यहाँ पर नजर आ रहा है हमें प्लस सिंबल का नजर आ रहा है। जिस राशि के आगे हमें कोई सिंबल नजर नहीं आता है उस राशि को हमें प्लस मान लेना है। अब प्लस की राशि जब बराबर क्रॉस करेगी तो हमारे पास ये राशि हो जाएगी नेगेटिव, और 60 में से जब 45 डिग्री को हटाया जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट प्रेजेंटेड हो जाएगा 15 डिग्री, यानी हमें b की वैल्यू मिल रही है 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15 डिग्री, ये हमारे क्या रहेंगे आंसर्ड। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए a प्लस b दोनों को जोड़ेंगे 60 आ रहा है, ये कह रहा है 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, पर कह रहा था बराबर भी हो सकता है, तो बराबर नहीं है पर छोटा है। दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है a बड़ा होना चाहिए b से। अब ये देखिए a बड़ा है यहाँ पर b से, तो हमें ये मान यहाँ पर क्या कर लेने हैं, मैच कर लेने हैं कि क्या जो हमने सॉल्यूशन किया है वो सॉल्यूशन हमारा सत्य है या नहीं है। तो डियर्स, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसके कंसेप्शल इस प्रकार ड्रॉ होते हैं और वह सवाल कुछ इस प्रकार हल होता हुआ आगे ड्रॉ होता है। इस प्रकार इसको हम सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इस सवाल को पॉज करके दोबारा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी देखा गया है और ये सवाल हमारे पास एकेडमिक लेवल जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें भी देखा गया है। हमें जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं, जिस विषय को हम ले रहे हैं गणित, ये कई सारी जगह पर हमसे पूछा जाता है। लाइक दैट हम किसी भी एकेडमिक लेवल के एग्जाम को देख लें या कंपटीशन लेवल के एग्जाम को देख लें, सवाल वही होते हैं, बस उनके सॉल्व करने के तरीके कुछ अलग प्रेजेंटेड हो जाते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी हमें रिजल्ट देना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और हमें उसका रीजन भी उनको बताना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। अब हम पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहला वाला कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन a प्लस बी, यानी जो दो एंगल है a और b, अगर उनको जोड़कर यहाँ लिखा जाए या इनको अलग अलग इस प्रकार शो किया जाए कि साइन a अलग है और साइन b अलग है और हम इनको जोड़ें, यानी हम इस प्रकार जोड़कर लिखें या इस प्रकार अलग अलग कंडीशन में जोड़ें, तो दोनों का मान इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से पोजीशन ले लेते हैं कि a इक्वल में हमारे पास 30 है
और b इक्वल में हमारे पास 0 है। कुछ भी मान हम जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में देखे, जो विशिष्ट कोण हमने देखे, वो मान यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे कथन को सत्य असत्य कहने के साथ कारण की पुष्टि करनी है कि उत्तर क्यों ऐसा ही आ रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ए की जगह 30 रखते हैं, बी की जगह क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। साइन ए की जगह रखा 30, बी की जगह रखा 0। इसी प्रकार ए की जगह रखता है 30 और बी की जगह रखना है हमें 0। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 में 30 जोड़ेंगे हमारे पास साइन 30 आ जाएगा, और इधर साइन 30 हमारे पास एक्स्ट्रा से है और उसी में हम ऐड करना है साइन 0। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होनी है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। यहां पर भी वैल्यू रहेगी 1/2 और इसमें ऐड करेंगे हम 0। अब देखिए यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 0 ऐड करने पर सेम राशि आ जाएगी यानी 1/2। इधर की राशि और इधर की राशि आपको क्या प्रेजेंट नजर आ रही है, सेम राशि प्रेजेंट नजर आ रही है। यानी ए का मान 30 लें और बी का मान 0 लें तो ये कथन हमें सत्य नजर आ रहा है, परंतु हमें अभी इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर देना है कि ये अभी से सत्य हो गया। हमें अपना रिजल्ट जो देना है वो मेन रीजन के साथ देना है कि ये कथन क्यों सत्य है। तो हम एक बार अपने मानों को परिवर्तित करके देखते हैं, एक ही मान के आधार पर इनका फाइनल डिसीजन नहीं देना है। अब हम इसको एक बार और ट्राई करते हैं। ए का मान यहां हम ले लेते हैं 60 है और बी का मान ले लेते हैं कि 30 है। अब हम इसका कैलकुलेशन इनके आधार पर करने की कोशिश करते हैं। साइन ए प्लस बी मतलब 60 प्लस 30 यहां आ जाएगा, और साइन ए यानी साइन 60 और साइन बी यानी साइन 30 यहां आ जाएगा। अब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करें। साइन 60 और 30 को जोड़ें 90 हो गया, और साइन 60 अलग है 30 अलग है, तो इनको जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ये अलग अलग ही प्रेजेंटेड हो जाएंगे। अब हमें साइन 90 का मान देखना है, क्या होता है 1। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और इधर इसका मान कितना बैठेगा 1/2। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इन दोनों राशियों को टोटल करूंगा, इन दोनों राशियों का जब मैं योग करूंगा तो मेरे पास 1 के बराबर में नहीं आएगा, यानी ये राशि कुछ अलग अलग मान प्रेजेंटेड करेगी। जैसे हम उधर मान अलग प्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास √3 का मान होता है 1.732, बाई में लिख रहा है 2, प्लस इसका मान हो जाएगा 0.5। हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.732 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.866 प्लस 0.5। जब आप इसमें ये राशि जोड़ दोगे तो ये राशि आ जाएगी 1.366। कुछ इस प्रकार हमें लगभग में ये राशि प्राप्त होगी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये राशि इसके बराबर में नहीं है, यानी यहाँ पर बराबर नहीं आ सकता। यानी ये कथन हमने पहली कंडीशन पे देखा तो सत्य नजर आ रहा था, मगर जैसे ही हमने कंडीशन चेंज करी तो ये कथन हमें असत्य नजर आ रहा है। तो ये कथन क्या है, हमारे पास असत्य है डियर। हर कंडीशन में यानी हम ए बी का मान अगर चेंजेज कर देते हैं तो ये कथन हमें सत्य होता हुआ नजर नहीं आता। जबकि कोई भी कथन अगर सत्य है तो आप उसका किसी भी कंडीशन में मान अप्लाई कर दें, वो कथन हमेशा राइट वे में ही सोल्व होगा, यानी सत्य ही सिद्ध होगा। हमने देखा यहाँ पर जैसे ही इसका मान हमने चेंज किया, इस कथन ने आंसर चेंजेज कर लिया। तो हमारा पहला वाला जवाब क्या रहेगा यहाँ पर कि ये कथन रोंग है, और इसका कारण हमने बता दिया, इस वजह से रोंग है। कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब हम एक बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, हमें थीटा दिया गया है 0, 30, 45, 60 और 90। जब मैं साइन का मान इन डिग्रियों में देखता हूं, क्योंकि वो सिर्फ साइन मांग रहा है, तो हमें पता है इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान √3/2 और लास्टली मान हो जाता है 1। तो डियर्स आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन को देख पा रहे हैं कि हमें इनके मान कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं। 0 में ये डिग्री आ रही है, 30 में ये डिग्री आ रही है, 45 में ये आ रही है, 60 में ये आ रही है, 90 में ये आ रही है। अब हम 0 का मान 0 ही रहने देते हैं। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। इसी प्रकार इस राशि का जब कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग में हमारे पास 0.7 नजर आएगा।
और जब इस राशि का मान अभी भी हमने कैलकुलेट किया था 0.86 के आसपास नजर आता है, लास्ट में लिखा हुआ 1, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ यानी बढ़ गया, फिर 7 हो गया यानी ये भी बढ़ गया, फिर 7 के स्थान पर 8 हो गया, ये भी बढ़ गया, और 8 के स्थान पर पूरा 1 हो गया यानी ये भी बढ़ गया। तो हमने देखा कि 0 से 90 डिग्री तक अगर हम बात करें तो साइन थीटा का जो मान है वो हमेशा वृद्धि करेगा, परंतु 10वीं के अलावा जो थीटा की वैल्यू चलती है, यानी इसमें हमसे 90 डिग्री तक स्टैंडर्ड पूछा गया है, अगर हम 90 डिग्री से आगे चले तो थीटा का मान वापस जीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी नेगेटिव मान चलना शुरू हो जाएगा। 90 डिग्री के बाद जो साइन होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री तक पूछा हुआ है, क्योंकि हम सवाल कौन सी स्टैंडर्ड का सोल्व कर रहे हैं, 10वीं बेस का, यानी सेकंड वाला सवाल आपका क्या हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा कि 90 डिग्री तक अगर हम देंगे तो थीटा में जो भी वृद्धि करेंगे, जैसे 0 से 30 हो गया तो मान भी अपना पास 0 से 0.5 हो गया, 30 से 45 हो गया तो मान भी 0.5 से लगभग में 0.7 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे एंगल बनेगा मान बढ़ता जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर कि तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। पिछले सवाल दूसरे नंबर को देखने के बाद हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी सेम सवाल है, बस यहाँ साइन की जगह कह रहा है कोस थीटा जो है, यानी जितना भी हम थीटा लेंगे कोस की जगह रख देंगे, के मान में भी वृद्धि होगी, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें कोस 0 डिग्री का मान देख लेना है, ये होता है 1। कोस 30 डिग्री देख लेना है, ये होता है √3/2। कोस 45 डिग्री देख लेना है, ये होता है 1/√2। कोस 60 डिग्री देख लेना है हमें, ये होता है 1/2। और कोस 90 डिग्री देख लेना है, ये होता है 0। ये मान हम उस सारणी के आधार पे जो बेसिक कंसेप्ट पे बैठी थी उस पे हमने देखे। तो यहाँ मान आ रहा है 1, इसका मान अभी भी लिखा था 0.86 के आसपास आएगा, लगभग में आएगा। इसका मान हमने देखा था 0.7 के लगभग में चलता है, इसके आसपास चलेगा। ये 0.5 है और ये यहाँ मान रखेगा 0। अब आप देखें सवाल को पढ़े, थीटा में वृद्धि होने के साथ, जैसे 0 से 30 हुआ, फिर कह रहा है कोस का जो मान आएगा वो भी वृद्धि करेगा। अब आप देखिए 0 से 30 होने पर ये मान वृद्धि कर रहा है या घट रहा है, हमें मिल रहा है ये मान लेस हो रहा है, यानी कम होता हुआ जा रहा है, जबकि सवाल कह रहा है यह वृद्धि करेगा। तो हमें यही ध्यान रखना है, ये कमी कर रहा है न कि वृद्धि कर रहा है। यानी सेकंड, यानी जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर असत्य सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हमें देख लेना है कि इनके जो मान दे रखे हैं हमें आगे, जो भी हमारे पास चौथा है, पांचवा है, हम इनको इस आधार पर, बेसिक कंसेप्ट के आधार पर सोल्व करेंगे और हमारे मान जो आएंगे कि ये सत्य है या असत्य है, इनका औचित्य सिद्ध करेंगे कि हमारा उत्तर इस कारण से क्या है, बिल्कुल सत्य है या असत्य है। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुछ इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिले। हमने इन सवालों को कुछ बेसिक कंसेप्ट के आधार पर और कुछ मान डायरेक्ट रखने के आधार पर सोल्व किया। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अपने एग्जाम में उपयोगी लगती है, जैसे लाइक दैट आप किसी कंपटीशन एग्जाम को देने जा रहे हैं और उस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म यानी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके पास प्रेजेंट होती है, तो आप इनके जरिए इनका बेसिक जो होता है त्रिकोणमिति का उसको सीख सकते हैं। उसको किस प्रकार हैंडल किया जाता है, किस प्रकार ये सोल्व की जाती है, उसको हम यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 थी। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो भी उसकी साधारण अवधारणाएं हैं, पहले उनको सीखेंगे, फिर बाद में 8.3 एक्सरसाइज के सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।